व्हाट इज वेलोसिटी सिलेक्टर? तो वेलोसिटी सिलेक्टर मीन्स हमने कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ ए बीम। बीम मीन्स बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को आपने अलग करना है। तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दी वाई एक्सिस के अलोंग ई जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी हमने जेड एक्सिस के अलोंग बी के कैप। यहाँ से हमने बहुत सारे चार्ज पार्टिकल भेजे हैं। किस पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल सेपरेट होके अलग निकल जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, Q इंटू ई, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड Q V क्रॉस B। हमारे चार्ज पार्टिकल्स जब इस रीजन में एंटर करेंगे जहां पे हमने दोनों फील्ड लगा रखी हैं, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या एक्सपीरियंस करेंगे, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा तभी जा सकता है अगर दोनों फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्सेस कैसी हो जाएं, इक्वल एंड अपोजिट। वो किसी भी डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट नहीं होगा, सीधा निकल जाएगा बिना डिफ्लेक्ट हुए। ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो जाएं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कहाँ लगती है, पॉजिटिव चार्ज पे, फील्ड की डायरेक्शन। मींस ये वाली फोर्स तो किस तरफ लगेगी, जे कैप वाई एक्सिस की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड वाली फोर्स कहाँ को लगनी चाहिए, नेगेटिव ऑफ द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अपोजिट लगनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है वाई एक्सिस के अलोंग। तो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्सेस नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस की तरफ को होनी चाहिए, और साथ में इसके क्या होनी चाहिए, इक्वल। सो नेट फोर्स तो क्या लिखते हैं, लॉरेंट फोर्स क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। सेकंड हमने क्या भेज रखा है चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्यू वी बी साइन थीटा के हिसाब से साइन 90 के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स ये लग रही है। अब हम यहां पे देखें तो चार्ज पार्टिकल जा रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस की तरफ। वेलोसिटी की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ, फील्ड है जेड एक्सिस की तरफ। तो फोर्स किस तरफ लगेगी, V क्रॉस B का कंसेप्ट लगाते हैं तो नीचे की तरफ, मींस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस माइनस जे कैप इस तरफ लगेगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि कंसेप्ट क्या है कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है तो कितनी, Q V क्रॉस B। लेकिन चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है तो थीटा 90 होने से फोर्स मैक्सिमम हो गई है Q V B। और किस तरफ लग रही है, जब साइन रूल हमने लगाया तो नेगेटिव ऑफ द वाई एक्सिस। नेट फोर्स कितनी हो जाती है, लॉरेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दोनों का सम। लेकिन पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा कौन सा जाएगा, जिसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगी। मींस दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगी और दोनों का रिजल्टेंट 0 है। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं और इन मैग्नीट्यूड एफ ई इक्वल टू एफ एम। दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे और साथ में अपोजिट होंगे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन, क्यू ई। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन, क्यू वी बी। क्यू से क्यू कैंसल, सो V इक्वल टू ई बाई बी। किस वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल सेपरेट हो जाएगा बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकल जाएगा, जिस पार्टिकल की वेलोसिटी E बाई बी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो के बराबर होगी। या फिर जिस वेलोसिटी का आपको चार्ज पार्टिकल अलग करना है E बाई बी की रेशियो उतनी ही रखनी पड़ेगी। E और B परपेंडिकुलर लगानी पड़ेंगी और उनकी वैल्यूज ऐसी रखनी पड़ेंगी कि उनकी रेशियो V के बराबर बने, जिस वेलोसिटी का आपको चार्ज पार्टिकल बीम में से अलग करना है।